अब देखिए ब्रेक लेने के बाद ऐसा बेसुध लोग पड़े हुए हैं, आराम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। देखिए आपको दिखाएंगे कई तस्वीरें, ये तो आराम करने की तस्वीर है, लेकिन यहाँ से ही पास में सामने बीच है, समुंदर का इलाका है जहाँ पूरी तरह से तिरंगामय है। ये पैरों में कितने छाले पड़ चुके हैं पैदल चल चल कर, लेकिन इधर देखिए यहाँ पर पैरों में किस तरह से छाले पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से कहा अच्छा पूरा पैदल, ये देखिए यहाँ पे सफ़ेद हो गया पूरा पैर, पूरी तरह से छाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी चलने का जो है सो हौसला वो टूटा नहीं है, थके नहीं है। एक विकलांग आदमी हैं जो जिनके पैर में तकलीफ़ है, चल नहीं सकते ठीक से, इतना सारा स्टिचेज़ या ऑपरेशन है, उसके बाद भी ये भारत को जोड़ने की यात्रा पर निकले हैं। देखिए वो है झंडा 12 फीट का, बड़ा झंडा है, बड़ा साइज़ है, और उसको लेकर चलना लगातार 15 किलोमीटर सुबह में, 15 किलोमीटर दोपहर के बाद, ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत का काम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुबह 6 बजे से काफ़िला निकला राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद एक ब्रेक आया है दोपहर के लिए, 15 किलोमीटर की करीब यात्रा चली है। अब देखिए ब्रेक लेने के बाद ऐसा बेसुध लोग पड़े हुए हैं, आराम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। देखिए आपको दिखाएंगे कई तस्वीरें, ये तो आराम करने की तस्वीर है, लेकिन यहाँ से ही पास में सामने बीच है, समुंदर का इलाका है जहाँ पूरी तरह से तिरंगामय है, एकदम पटा हुआ है तिरंगे से। वहाँ पर भी कुछ लोग जो है सो इसका भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। देखिए इतना थके हुए हैं, उसके बाद भी जब मौका मिला है तो थोड़ा लुत्फ़ भी उठा रहे हैं और थोड़ा आराम भी कर रहे हैं। हालांकि कई बार आरोप लगे हैं कि ये जो विरोधी पार्टियां ख़ास तौर से कि ये तो मज़े के लिए किया जा रहा है, ये यात्रा मज़े के लिए हो रही है, लेकिन अभी जो देख रहे हैं हम तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर रूही खान है, देखिए इनके पैरों में, नूरी खान सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इनके पैरों में ये देखिए छाले पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक ये चलकर पैदल आई हैं 15 किलोमीटर, हौसला नहीं टूट रहा है। देखिए नवा दिन है, 175 किलोमीटर हम चल चुके हैं, हौसला नहीं टूट रहा है, बल्कि उत्साह बढ़ रहा है। ये पैर के छाले, ये रास्ते के कांटे और ये नफ़रतें हमें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जी आज देश को जिस ऊर्जा के साथ एक बल दे रहे हैं, आत्मबल दे रहे हैं भारत जोड़ने का। हम रास्ते में आते हैं तो एक आम नागरिक कहता है भारत जोड़ो, तो ऐसा महसूस होता है कि वो आम नागरिक हमें जिम्मेदारी दे रहा है भारत जोड़ने की। हम कैसे रुक सकते हैं, कैसे थक सकते हैं? नूरी जी एक चीज़ और है कि कई विरोधी पार्टियां या बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो ये दिखा रहे हैं, इन सब तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि लोग तो मज़े कर रहे हैं साहब, ये भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी ही है, ये तो मज़े करने वाली यात्रा है। थोड़ा सा चलते हैं फिर आराम करके सो जाते हैं। देखिए अगर हम थोड़ा चलते हैं तो 9 दिन में 175 किलोमीटर नहीं चल पाते। हमारा रोज़ का जो टारगेट है शायद हम उससे कहीं ज़्यादा चल रहे हैं, और जो विरोधी पार्टियां हैं वो खुद कुछ नहीं कर पा रही हैं। वो महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती हैं, वो बेरोज़गारी पर मुँह छुपाना चाहती हैं, वो किसान आत्महत्या पर जवाब देना नहीं चाहती हैं, वो देश में औरतों की असमत लुट रही है उसमें खामोशी अख्तियार करना चाहती हैं, तो उनके पास जवाब नहीं है। भारत जोड़ो के 9 दिन से वो हिल चुके हैं, उथल पुथल हो चुकी है उनकी राजनीति, उनकी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। उनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है भारत जोड़ना। हम यात्रा करते रहेंगे, चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नूरी जी। हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश आर्या है, मैं यूपी से हूँ, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि आपने कहा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम आराम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हम परिश्रम कर रहे हैं, हम लोग डट के लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें डर इस बात का है कि जो वो धर्म की और जो वो जाति की, तो जैसे एक अंग्रेज़ था भारत तोड़ो राज करो वाला फंडा अपनाया था, वैसे ही आरएसएस और भाजपा सेम उन्हीं की तरीके से हरकतें अपनाई हुई है। वो जाति धर्म को तोड़ के लड़ा के अपनी राजनीति करना चाहती है, और एक कांग्रेस पार्टी है जो सभी धर्मों को जोड़ के काम करना चाहती है। हर एक व्यक्ति के, चाहे वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे मध्यम वर्ग का उद्योग हो, चाहे आपका छोटे वर्ग का उद्योग हो, सभी को लेकर चल रही है। लेकिन ये आरएसएस और भाजपा केवल 2 लोग को लेकर चल रही है, अडानी अंबानी को।
गरीब के बारे में नहीं सोच रही है। गरीब दिन पर दिन नीचे जा रहा है और अमीर दिन पर दिन ऊपर जा रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं क्यों कन्याकुमारी से कश्मीर कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी क्यों नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि भाजपा आरएसएस ने तुमने जिस तरीके से देश की हालत कर दी, निचले स्तर पे लेके चले आए तुम। हर एक देशों से हमारा देश भी निचले स्तर पे आ गया है। और राहुल गांधी जी का मुहिम है, राहुल गांधी जी का है कि मैं निचले स्तर से मैं ऊपर लेके जाऊंगा भारत को, नीचे से मैं ऊपर लेके जाऊंगा, बहुत आगे लेके जाना है भारत को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख तरह से लोगों के हौसले बुलंद है, आराम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मनोरंजन का भी कार्यक्रम है और भी लोगों से हम आपकी बात कराएंगे जो काफ़ी थके हुए हैं, यहाँ पर आराम कर रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? जी बोलिए ना। ये कहा जा रहा है कि यार ये तो आराम कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा चलते हैं, आराम करते हैं। थोड़ा सा थोड़ी ना चल रहे हैं, 12 किलोमीटर, कभी 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल रहे हैं। तो मशीन थोड़ी ना है कि एकदम कंटिन्यू चलेंगे। हाँ, शाम को थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर ये दोपहर में फिर उसके बाद फिर चल पड़ते हैं। हर ये मुसाफिर तो वैसे ही चलता है ना। ये देखो अच्छा सोजन कितना आ गया। ये देखिए इनके पैर, ये देखिए यहाँ पे इनके पैरों में ये देखिए पूरी तरह से छाले पड़े हुए हैं। इनके पैरों में ये देखिए पैदल चलते चलते स्वेलिंग पड़ी है। जाहिर है सुबह 4 बजे उठना, तैयार होना और फिर 6 बजे से पैदल सफ़र पर निकलना, थकान होगी तो उसके लिए इंसान को आराम तो चाहिए ही। बस ये लगता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले, उसके बाद खाने का भी ये नहीं लगता कि खा ले, बस ये लगता है एक बार रेस्ट कर ले, उसके बाद करेंगे कुछ करेंगे वो। हाँ जी, तो इस तरह से है, किस तरह से लोगों के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। ये देखिए आप इधर अगर देखें तो इधर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है, जहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन का भी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम बजाया जा रहा था ताकि लोग थोड़ा सा यहाँ पर आए हैं तो वो रिलैक्स कर सकें, थोड़ा सा आराम कर सकें। क्या कहेंगे, अब यात्रा चल रही है, यहाँ पर देख रहे हैं हम सब लोग आराम कर रहे हैं। ज़ाहिर आराम की ज़रूरत तो पड़ती ही है इंसान को, लेकिन फिर भी ऐसे में आरोप लगता है कि साहब यहाँ तो मज़े किए जा रहे हैं। सर इतने लोग आपको दिख रहे हैं, आपको लग रहा है मज़े कर रहे हैं? थके हुए चेहरे। थके हुए कब? जब आपको इनके अंदर चार्म नहीं मिलेगा। आए हैं यात्रा करते हुए, जैसे मैं हूँ, मैं भी यात्रा करते हुए आ रहा हूँ, आपको थका हुआ लग रहा हूँ? तो वैसे ही सब है। हाँ, ये है कि सवेरे हम लोगों की दिनचर्या, अब जैसे मैं अभी तक 4 बजे उठता था, आज से क्योंकि टाइम का स्पैम थोड़ा जल्दी हो गया है तो 3:30 बजे उठना शुरू किया है मैंने। 3:30 बजे उठूँगा, तैयार होऊंगा, फिर हम लोग 5 बजे के लगभग ब्रेकफास्ट करेंगे। 6:10-20 पे हमको असेंबल होना पड़ा था, उसके बाद फ्लैग होस्टिंग हुई, उसके बाद हम लोग निकल गए और यात्रा करते हुए तो ऐसा लगता है इतना मेरी जगह आप भी हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो हम लोग, आप लोग भी सोचेंगे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, क्योंकि अभी सेकंड पार्ट शुरू होगा 4 बजे के लगभग। तो 4 बजे तक का थोड़ा करेंगे, क्या आराम ही कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। वैसे भी ज़रूरत है, इंसान है तो मशीन नहीं है। मैम एक्सक्यूज़ मी, आपसे 2 मिनट बात करनी है। आपसे ये पैरों में, ये देखिए ये पैरों में कितने छाले पड़ चुके हैं पैदल चल चल कर, लेकिन इधर देखिए यहाँ पर पैरों में किस तरह से छाले पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से कहा अच्छा पूरा पैदल। ये देखिए यहाँ पे सफ़ेद हो गया पूरा पैर, इतने ज़्यादा छाले पड़े हुए हैं। मतलब कोई मुश्किल नहीं, हम चलेगा। अच्छा चलेगा, कश्मीर तक चलेगा, क्योंकि भारत जोड़ने के लिए हम सोच कर आया ना, परिवार पूरा। तो ये तो इसमें कुछ नहीं, खुशी है हमारे भारत जोड़ने का। पहले तो कितने अच्छी तरह था इंडिया, अभी का हालत बहुत बुरा है। मैं हिंदू है, वो मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है बोलकर भारत में हारमोनी नहीं है। तो ये हारमोनी बनवाने के लिए हम भारत को जोड़ने के लिए चल रहे। वो ये पेड़ के नीचे होते तो भी, किसी जगह होते तो भी हम लेंगे, हम चलेगा। ये हौसले की बात है कि इतना कुछ पैर में ज़ख़म है, पूरी तरह से छाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी
चलने का जो है सो हौसला वो टूटा नहीं है, थके नहीं हैं। आप सर कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और हिमाचल प्रदेश से हमारे 4 ही साथी आए हुए हैं और मैं एक विकलांग आदमी हूँ जो मैं इस यात्रा का मुझे मौका मिला है चलने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पाँव में जो प्रॉब्लम है, ये दिखाओ। यहाँ पर जो फट गया था, एक साइड टाइम ऐसे फट गया था और दूसरे टाइम से ऐसे फट गया था यहाँ पर, और ये यहाँ पे प्रेस हो गया था। अगर जैसे बैठेंगे तो दर्द होना, ब्लड ठंडा होता है तो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हमें खुशी है कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में इस यात्रा में पूरे भारत के अंदर अपने पाँव रखने का मौका मिला हुआ है और राहुल जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमें हमारे नेता के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिला हुआ है, जो ये आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में एक इतिहास लिखा जाएगा कि आओ मिलकर भारत जोड़ो, सुख दुख बांटो, सबका सभी साथियों के साथ, सभी धर्मों के साथ में आओ मिलकर दिल से दिल को जोड़ो, आओ मिलकर एक भारत जोड़ो। ये बहुत ही खुशी का, और हमारे लिए, हमारे पाँव में हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पाँव के नीचे भी पूरी भारत की ज़मीन के बीच से हम अपने हर स्टेट में, अपने हर राज्य में, अपने हर धर्म के आदमी से मुलाकात होगी और हर भाई से कंधा मिलाने का, और किस माँ के हाथ का, किस बहन के हाथ का हमें खाना मिलेगा। और उसके सौभाग्य से हम आज इस खुश से है कि पूरे भारत देखने का हमें मौका मिला राहुल जी के साथ में और कांग्रेस पार्टी के साथ में हमें मौका मिला। तो हमारे नेता ने जो पहले कुर्बानी दी है आज़ादी के समय में, उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साथ में जो संविधान बनाया था, तो उसमें कंधा से कंधा मिलाकर हमारे जो और साथी भी थे, उन्होंने जो मतलब 11 महीने 18 दिन के अंदर जो संविधान बनाया था, उसमें और साथी भी थे जो संविधान बनाने के लिए मतलब कामयाब हुए थे। तो इसी तरह से राहुल जी के साथ में एक नया पूरा भारत, पूरे विश्व को जोड़ने के लिए, एक मैसेज छोड़ने के लिए आज के समय में हमारे जो साथी हैं घर छोड़ के, घर बार छोड़ के आए हुए हैं, तो सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जय जगत जय। तो ये वाकई एक हौसले की बात है कि एक विकलांग आदमी हैं जो जिनके पैर में तकलीफ़ है, चल नहीं सकते ठीक से, इतना सारा स्टिचेस या ऑपरेशन है, उसके बाद भी ये भारत को जोड़ने की यात्रा पर निकले हैं। ये अपने आप में एक सराहनीय है और मतलब एक हिम्मत की बात है। सर जी, जिनका कुछ नहीं हुआ और ठीक से चल रहे हैं उनको भी दिखाइए। जी बिल्कुल। मैं 12 फुट ऊंचा झंडा और बहुत बड़ा झंडा पूरी ताकत के साथ लेकर चल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है शरीर में और हौसले बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले से हमारे को इतनी वो अनुमान था कि हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए हमारा शरीर पहले से तैयार था इसके लिए। आप बाहर आइए, हमारा झंडा जो है आपको दिखाइए। चलिए इनका झंडा देखते हैं। देखिए वो है झंडा 12 फीट का, बड़ा झंडा है, बड़ा साइज़ है और उसको लेकर चलना लगातार 15 किलोमीटर सुबह में, 15 किलोमीटर दोपहर के बाद, ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत का काम। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ताकत की तो ज़रूरत नहीं है, परंतु हौसला बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। और ये मैंने प्रैक्टिस जो था पूरे किसान आंदोलन में, इससे भी कहीं बड़ा झंडा पूरे 13 महीने पूरे सभी बॉर्डरों पर, दिल्ली में, मुजफ्फरनगर में, बंगाल में, इस तरह हमको पूरा टाइम से ये इसकी प्रैक्टिस थी हमारा। अब जो है मेरा 8वें दिन के बाद हमारा शरीर बिल्कुल वैसा है जैसा पहले था। अगर हमको कहे कोई तो 10 किलोमीटर लेकर इसको दौड़ सकता हूँ मैं, इतनी ताकत अब तक है। बहुत बड़ी बात है। ये जो दर्द है, ये भारत को खंडित करने के लिए जो ताकत लगी हुई है, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको हराने के लिए हमारी ये ऊर्जा जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें पता है इस देश को, एक संविधान को कमज़ोर करके देश की संस्थाओं को तोड़ने के लिए, एक रंग में इस देश को रंगने के लिए, कुछ लोगों को तोड़ने के लिए, इस देश पर जो कपड़ों से पहचानने वाला आदमी जो बैठा है उसको हराने के लिए हम और भी ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठी करके और भी ज़्यादा बड़ी लड़ाई बड़े झंडे के साथ इस देश में यात्रा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह बागोरिया फ्रॉम हरियाणा हिसार। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, आपके हौसले को आपके जज्बे को सलाम है। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों के पैरों में छाले हैं, कोई विकलांग है लेकिन फिर भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, वो लगातार पैदल चल रहे हैं। मैं इकबाल परवेज़, केरला से, द लाइव टीवी के लिए।